रात के 12:30 बज रहे थे। दिल्ली से देहरादून जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जंगलों और सुनसान रास्तों को चीरती हुई भाग रही थी। डिब्बे में ज़्यादातर लोग सो चुके थे। बस 2 भाई बहन, आरव और उसकी छोटी बहन सिया, खिड़की से बाहर झांक रहे थे। सिया की आंखों में नींद थी, लेकिन आरव के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। कितनी देर में स्टेशन आएगा? अगला ही है शायद। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। बाहर बोर्ड पर नाम तो लिखा था, मगर अक्षर धुंधले और अजीब से थे। न तो हरिद्वार था न देहरादून। दोनों ने सोचा कि शायद कोई छोटा सा स्टेशन होगा। आरव ने कहा, चलो उतरते हैं, आगे तो वैसे भी रात को गाड़ियाँ कम रुकती है। वे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। ट्रेन सीटी मारती हुई आगे निकल गई और अंधेरे में गुम हो गई। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। न कोई कुली, न कोई यात्री, न ही टिकट काउंटर पर कोई बाबू। स्टेशन पर पुराना टूटा हुआ घड़ी खड़ा था, जिसकी सुइयां 12:13 पर अटकी हुई थी। सिया ने घबराकर भाई का हाथ पकड़ा। ये कौन सा स्टेशन है? हमने तो कभी सुना ही नहीं। आरव ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब। जीपीएस खोला तो लोकेशन ब्लैंक दिखा रहा था। तभी प्लेटफॉर्म पर लगे लाउडस्पीकर से आवाज़ गूंजी, यात्री आरव और सिया, कृपया सावधान, आपकी ट्रेन छूट चुकी है। दोनों एकदम सन्न रह गए। भैया, ये हमारा नाम कैसे जानता है? सिया की आवाज़ कांप रही थी। आरव ने बहन को शांत करने की कोशिश की। कोई मजाक कर रहा होगा, शायद किसी ने हमारा नाम सुन लिया होगा ट्रेन में। लेकिन अगले ही पल लाउडस्पीकर से फिर वही आवाज़ आई, यात्री आरव और सिया, आपका स्वागत है खोए हुए स्टेशन पर। अब तो आरव के भी चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चारों ओर देखा। लंबा वीरान प्लेटफॉर्म, टूटी बेंचें और धूल से भरे पोस्टर, जिन पर धुंधले चेहरों की तस्वीरें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से यहाँ कोई नहीं आया। दोनों धीरे धीरे वेटिंग रूम की तरफ बढ़े। दरवाज़ा चरमराकर खुला। अंदर पुरानी लकड़ी की बेंचें, जाले और दीवारों पर छिली हुई पेंटिंग्स थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी एक बड़ा नोटिस बोर्ड। उस पर कई नाम लिखे थे। ज़्यादातर नाम धुंधले थे, लेकिन कुछ साफ दिखाई दे रहे। और उन साफ नामों में सबसे ऊपर लिखा था आरव, सिया। सिया चीख पड़ी, भैया ये लिस्ट में हमारे नाम कैसे? आरव के गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अचानक वेटिंग रूम की लाइट छपकने लगी। जैसे ही रोशनी बुझी, कमरे के कोनों से परछाइयां निकलने लगी, मानो इंसानों की आकृतियां, मगर चेहरे बिना। वे फुसफुसा रही थी, नए यात्री, नए यात्री। आरव ने बहन का हाथ कसकर पकड़ा और बाहर भागा। प्लेटफॉर्म पर लौटते ही फिर लाउडस्पीकर गूंजा, यात्री आरव और सिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। दोनों ने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन निकास गेट पर बड़ा सा लोहे का दरवाजा बंद था। उस पर ताला लटका था, जंग खाया हुआ। मगर अजीब बात यह कि ताले पर भी उनके नाम खुदे हुए थे। आरव बेतहाशा दरवाज़ा पीट रहा था। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा चौकीदार सा आदमी दिखाई दिया। उसने फटे हाल वर्दी पहनी थी और हाथ में लालटी। वह धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, भागो मत, अब भागने का कोई फायदा नहीं। हर यात्री यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता, उसे बुलाया जाता है। आरव चिल्लाया, किसने बुलाया हमें? हमारा नाम यहाँ क्यों है? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में खालीपन था। ये स्टेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर सही ट्रेन नहीं पकड़ी, जो अपनी किस्मत से भटक गए। तुम्हारा नाम यहाँ दर्ज हो चुका है। सिया रोते हुए बोली, नहीं, हम तो बस सफर कर लेते, हमने कुछ गलत नहीं किया। बूढ़े ने सिर झुकाया, गलती तुमसे नहीं, मगर तुम्हारी किस्मत से है। जब किसी का नाम इस स्टेशन की सूची में आ जाए तो वापस असली दुनिया में लौटना असंभव है। चारों ओर से सीटी जैसी आवाजें आने लगी। परछाइयां फिर पास आने लगी। लाउडस्पीकर गूंजा, यात्री आरव और सिया, कृपया अपनी ट्रेन में सवार हों। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं थी। बस हवा के झोंकों के साथ पटरियों पर पुरानी जंग लगी गाड़ियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। सिया ने डरते डरते कहा, भैया शायद ये हमारी आखिरी ट्रेन है। आरव ने बहन को सीने से लगाया, नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन तभी पटरियों से काला धुआं उठने लगा और एक भूतिया ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बों की खिड़कियों से वही परछाइयां झांक रही थी। दरवाजे अपने आप खुल गए। बूढ़ा चौकीदार बोला, यही है तुम्हारी मंजिल, इस ट्रेन पर चढ़ो और हमेशा के लिए इस स्टेशन का हिस्सा बन जाओ। आरव और सिया पीछे हटी, मगर उनके कदम खुद ब खुद पटरियों की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। सिया चीख रही थी, भैया नहीं, मुझे घर जाना है।
आरव ने आखिरी बार चारों ओर देखा। नक्शे पर न होने वाला स्टेशन, टूटी घड़ी, रहस्यमयी परछाइयां और उनका नाम पुकारती आवाज। और फिर दोनों उस भूतिया ट्रेन में समा गए। ट्रेन सीटी बजाते हुए अंधेरे में खो गई। प्लेटफॉर्म फिर वैसा ही सुनसान हो गया। कुछ देर बाद लाउडस्पीकर पर नई आवाज गूंजी, अगले यात्री कृपया तैयार रहें,